हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो इरिगेशन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं सिंचाई होती क्या, सिंचाई किसे कहते हैं। यानी जो खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप यानी व्यवस्थित ढंग से पानी देने की प्रक्रिया इरिगेशन कहलाती है। ठीक, अब बात करते हैं सिंचाई की आवश्यकता में क्यों पड़ी, आवश्यकता है क्यों। यानी फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की भांति उत्पत्ति, बढ़ोतरी और पकने तक निश्चित अंतराल पर पानी की आवश्यकता पड़ती है। फसलों को समय पर पानी नहीं मिल पाता तो फसल सूख जाती है। और वर्षा हमारे देश में मुख्यतः जून और सितंबर मास तक ही होती है। ओके, अब बात करते हैं वर्षा का समय पर ना होना या वर्षा कम होना, वर्षा का अधिक होना। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो अधिक पानी चाहने वाली होती हैं, जैसे पेपरमिंट होता है। नकदी फसलें कैश क्रॉप होती हैं। उगाने के लिए देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्तिगत ढंग से सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम दो टाइप्स का होता है, यानी एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसा होता है? नेचुरल भी दो प्रकार का होता है। रेनफॉल यानी जिसे झरना सिस्टम भी कहते हैं, और इंड्यूशन इरिगेशन। कृत्रिम सिंचाई, ये क्या है? कृत्रिम सिंचाई वाटर सोर्स में से जल निकाल कर नहरों कूलों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है, ताकि जिसे आर्टिफिशियल इरिगेशन कहते हैं। अब ये निम्न प्रकार के होते हैं कृत्रिम सिंचाई, जैसे फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन यानी प्रवाह सिंचाई हिंदी में कहते हैं, और ये 3 टाइप्स का होता है, यानी बारहमास सिंचाई, मौसमी सिंचाई या रिजर्वायर या और स्टोरेज इरिगेशन। यानी हम पानी को एकत्र करके उससे अपनी ज़रूरत के अनुसार फसल को देते हैं। यानी रिजर्वायर जैसे जलाशय होते हैं, यानी जलाशय या किसी टंकी में एकत्रित करते हैं पानी, उसके द्वारा सिंचाई के लिए छोड़ते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के स्रोत क्या हैं। इस पृथ्वी पर सभी पानी का स्रोत वर्षा है, और सूर्य की किरणों से पानी वाष्प बनकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है और बादलों का रूप ले लेता है। अनुकूल वायुमंडलीय प्रवाह पाकर वर्षा और हिम के रूप में भूमि पर गिर पड़ता है। यानी जो अनुकूल है, यानी बादलों का रूप लेता है, और जिसके अनुकूल प्रभाव वायुमंडलीय प्रभाव से यानी वर्षा के रूप में एक तो ज़मीन पे आता है, और दूसरा बर्फ़ के रूप में गिरने लगता है। जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ बर्फ़ के रूप में गिरने लगता है जल्दी। अब वर्षा जो सीधी खेतों पर पड़ती है, नदी नालों तथा इन पर बनाए गए जलाशयों पर, कुएं नलकूपों से जिनके द्वारा भौम जल ऊपर खींच लिया जाता है, यानी ये स्रोत हैं इसके इरिगेशन के। मेथड्स ऑफ इरिगेशन की यानी जो विधियाँ कौन सी हैं, जब हम खेत में पानी लगाते हैं तो इसकी भी कुछ विधियाँ हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले ये चलो कुछ देखते हैं इसमें डेफिनेशन किससे विधियाँ कौन सी हैं। जब पानी खेत में पहुंच जाता है तो इससे खेत की समस्त भूमि पर छोड़ने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। खेतों पर पानी देने की विधियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे टेक्निक्स फॉर वाटरिंग क्रॉप्स, यानी सबसे पहला है इसमें यानी वाटरिंग क्रॉप्स जो फसली, सबसे पहला है सरफेस इरिगेशन मेथड। तो सरफेस इरिगेशन मेथड कहता है कि इस विधि में पानी खेत के एक छोर से छोड़ा जाता है और जो गुरुत्व प्रवाह के कारण खेत के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें कौन सी, यानी ये सरफेस इरिगेशन
पानी सतह सिंचाई विधि, यानी जिसमें पानी एक सरफेस पे छोड़ दिया जाता है। मुक्त या अपलावन विधि यानी फ्लूडिंग मेथड। फ्लूडिंग मेथड में मेड़ बनाकर खेत को, मेड़ को कहते हैं डोला इंग्लिश में, खेत को बड़े बड़े प्लाटों में बांट दिया जाता है और 10 से 20 मीटर चौड़ा और 100 से 200 मीटर लंबाई प्लॉट बनाए जाते हैं। पानी को ऊपरी छोर से छोड़ा जाता है और निचले सिरे तक पहुंच जाता है। प्लॉट में पानी बंद करके और साथ वाले प्लॉट में पानी छोड़ा जाता है। इसमें पानी पर कंट्रोल नहीं होता, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ये मेन गोल है, ठीक। अब यहाँ से ये प्लॉट बनाए हैं, ये एक प्लॉट है, ये प्लॉट है और ये मेड़े हैं, मेड़ डोबला। अब ये इतना है, ये एरिया, ये प्लॉट है। अब यहाँ से ये मेड़ है, अब यहाँ से पानी अगर छोड़ना है तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, अगर ये भर गया तो फिर यहाँ काटेंगे। इसी प्रकार कई होंगे, तो यानी बन जाएगा डायग्राम, समझ सकते हैं। मेन गोल है, वाटर कोर्स बोलते हैं। अब आता है चक मेथड, क्यारी बोलते हैं जैसे हिंदी में। इस विधि में खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लिया जाता है और क्यारियाँ मिट्टी की कम ऊंची मेड़ों द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे इसमें दिखा गया है। जैसे एक मुख्य नली यानी मेन पाइप है, अब इसको छोटे छोटे क्यारियों में बांट लिया, जैसे कि ये है, ये कंटिन्यू यानी एक एरिया है, यहाँ से पानी आया, अब यहाँ से एंटर करेगा पानी, ठीक। अब यहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा या फिर एक साथ चलने दो, तो पानी यहाँ आएगा, अंदर एंटर करेगा इसमें, यहाँ आएगा तो ये काट दिए जाएंगे, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर, सॉरी इधर को, इधर को, यानी इस तरह से। अब ये जब क्यारियाँ भर जाएंगी, इसके बाद इसको बंद करेंगे, यहाँ से बंद करने के बाद फिर इसमें इसी प्रकार से यानी काट दी जाएंगी। यानी एक मुख्य नाली है, इसकी कुछ सब नाली यानी छोटी नालियाँ भी होती हैं, जैसे ये है, ये छोटी नालियाँ हैं, ठीक। और ये क्यारियाँ हैं इसमें। अब आती है द्रोणी या फिर बासिंद मेथड। यह सिंचाई विधि अधिकतर बाग व फलोद्यानों के लिए, जहाँ पेड़ कतारों में लगाए जाते हैं, एक पंक्ति में पेड़ होते हैं, ये विधि वहाँ अपनाई जाती है। और इस प्रकार बनाई गई सभी द्रोणियों को पानी की नाली से जोड़ दिया जाता है और श्रवण की क्रिया द्वारा पौधों की जड़ों में पानी पहुँच जाता है। मेन टैच यानी मुख्य नाली ये है, ये है मेन नाली। अब यहाँ से पानी जैसे यहाँ से एंटर हुआ, इस पेड़ है ये क्या है, ट्री है, यानी यहाँ से गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इधर, यानी सब एक दूसरे को पेड़ों से अटैच कर दिया जाता है, जिससे पानी हर एक पेड़ की जड़ तक पहुँच जाता है।
ऐसे ये पेड़ है, यहाँ से आया, अब इसके यहाँ नाली बना दी, इसमें गया, अब यहाँ से भर जाएगा, ये जो गड्ढा हुआ है यहाँ पे वो भर जाएगा, फिर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर यहाँ आएगा। इस प्रकार से इसमें पानी लग जाता है पौधों में। अब बात करते हैं कुंड मेथड। ये कुंड बनाकर सिंचाई की जाती है। इस विधि में खेत में छोटी छोटी मेड़ें व कुंड क्रमानुसार एक के बाद एक बनाए जाते हैं। कुंडों को आवश्यक अनुलंब ढाल दी जाती है। कुंडों को आपस में जोड़ दिया जाता है और मेड़ों पर पौधे लगाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है इनका, जैसे ये नाली है, ठीक, ये कोई मेड़ है, अब ये कोई खाली एरिया है, यहाँ इधर भी और इधर भी, ये मेड़ है, ये इस पे क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे, यहाँ ये पौधे लगाएंगे इस पे, ठीक। इसी प्रकार यहाँ यहाँ ये क्या है, पौधे हैं, मेड़ है, ये मेड़ पौधे लगाए। अब यहाँ से पानी एंटर करेगा, यहाँ ऐसे होते हुए हर एक पौधे की जड़ में पहुँच जाएगा। तो यानी इस जो पौधों की जड़ों में पानी जड़ों में पहुँचेगा, पानी ज़्यादा नहीं भरेगा, यानी पानी हमारा ख़राब नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पानी भरेगा, यानी तो पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी खींच लेंगी अपने अंदर, ठीक है। और ये क्या है, मेड़े हैं, इसमें ये हैं मेड़े, और ये क्या है, कुंड। और ये क्या है, एक ड्रेन सिस्टम, मतलब ये इसका प्लान है, ये सेक्शन है, सॉरी ये प्लान है, ये क्या है, ये प्लान है, और ये इसका सेक्शन दिखाया गया है, इसका सेक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीढ़ी या कंटूर मेथड। पहाड़ी क्षेत्रों में या जहाँ पर भूमि की ढाल बहुत अधिक होती है, कंटूर मेथड कहलाता है, यानी बहुत अधिक होती है ढाल, यानी जहाँ पानी ऊपर सिरे से डाला जाएगा और अपने आप ग्रेविटी के कारण यानी दूसरे सिरे पर नीचे तक पहुँच जाता है, इसे कंटूर मेथड कहते हैं। सीढ़ी मेथड, खेत को कंटूर के आधार पर अनेक समतल व लंबी पट्टियों में बांट लिया जाता है। ठीक है, इसको बांट लिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अधस्थल सिंचाई विधि। अब सेकंड आता है सब सरफेस से, वो पहला था यहाँ पे, यानी कृत्रिम मेथड है ये। कृत्रिम मेथड में पहला हो गया सरफेस इरिगेशन सिस्टम, यानी सतह सिंचाई विधि। सतही सिंचाई विधि में हमने जो पढ़े कितने मेथड थे, 4 मेथड थे इसमें। कौन कौन से, पहला था इसमें मुक्त या प्लावन विधि, दूसरा है इसमें चक मेथड या क्यारी विधि, दूसरा द्रोणी या बासन मेथड, चौथा है कुंड मेथड, सॉरी 5 मेथड है, चौथा है कुंड मेथड, और पांचवा है सीढ़ी या कंटूर मेथड। अब नेक्स्ट आता है इसमें अधस्थल या सिंचाई विधि, यानी सब सरफेस। इस विधि में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। 45 से 60 सेंटीमीटर जमीन में छिद्र करके उचित अंतराल पर ढलवा लोहे के पाइप डाले जाते हैं, यानी ज़मीन के नीचे 45 से 60 सेंटीमीटर, क्योंकि खेत की जब जुताई या खुदाई होगी तो जिससे कि ये बाधा ना बने इसमें,
इसलिए इसमें 45 से 60 सेंटीमीटर नीचे डाला जाता है। इसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं? गुण है जैसे जल उपयुक्त सिंचाई, यानी जो सिंचाई है वो उपयुक्त तरीके से होती है, नहीं तो पानी ज़्यादा व्यर्थ होगा नहीं कुछ। लेकिन गूल व नालियाँ, मृदा, पानी की ड्यूटी, यहाँ ड्यूटी से उससे नहीं है वो वाली ड्यूटी, वर्क पे जाते हैं डेली आए गए घर पे आए, फिर वो ड्यूटी नहीं। पानी मतलब कितना हमारे 1 मिनट या जो आगे पढ़ेंगे ड्यूटी, यानी चलो सॉरी अभी नहीं आगे बताएंगे। यांत्रिक खेती यानी मैकेनिकल खेती क्या दोष क्या है? जैसे इसकी लागत बहुत अधिक आती है, इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अपरिरुद्ध पाइप, सिंचाई का वाहन, मृदा का प्रकार। दूसरा मेथड है इसमें, तीसरा है स्प्रिंकल मेथड यानी छिड़काव विधि। इरिगेशन एक प्रकार का कृत्रिम वर्षा है, यानी इसमें पानी ऊपर से फसलों पर वर्षा की भांति छिड़का जाता है और इस विधि में पानी पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। पाइपों की आपसी दूरी 10 से 15 मीटर रखी जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये पाइपलाइन पड़ी है, अब यहाँ से प्रेशर से पानी दूर दूर तक जाएगा जिससे पौधों के पास पहुँच जाता है। यानी ये छिड़काव विधि है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंकलर मेथड, यानी इसके क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स क्या हैं। जैसे जलदाब, क्या पानी पाइप से आप ऑटोमेटिक थोड़ी बाहर निकलने लगेगा ऊपर, यानी इसके लिए प्रेशर की आवश्यकता होगी, यानी दाब, जिससे कोई एक मोटर पंप वगैरह लगाना पड़ेगा जिससे कि पानी ऊपर को निकाले। जलदाब जनन इकाई, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, जलवाहक इकाई, वाटर कैरियर यूनिट, जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट। अब इसके अगर गुण देखें तो गुण क्या हैं? भूमि यानी पानी की मात्रा की बचत होती है, इसमें मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जल की हानि मतलब जल का जो लॉस है वो कम होता है। उर्वरक वितरण अच्छा होता है, यानी इससे खाद वगैरह घोल के इसमें आसानी से हर एक बराबर बराबर लग जाती है, समान रूप से वितरण हो जाता है। जल भराव, और इसमें जल भराव भी नहीं होता जिससे फसल को जो वाटर लॉगिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। खरपतवार, भू कटाव, ये सब नहीं होता है। अब दोष की बात करें, दोष कौन से? यानी ये अधिक मितव्ययी, यानी बहुत अधिक खर्चा आता है, इसमें पंपन पर भी खर्चा आता है अधिक, श्रमिक भी पर भी, और इसमें मौसम और जुताई बुवाई में भी। अब आता है बूंद बूंद टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। बूंद बूंद सिंचाई से पौधों की जड़ों में पानी पहुंचा जाता है और पौधों को जिस समय कितने पानी की आवश्यकता है, यानी उतना ही पानी सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। इसमें पानी यानी बूंद बूंद करके छोड़ा जाता है। सबसे पहले ये मेथड क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहला है चेक वाल्व। यहाँ आएंगे नंबर फर्स्ट, यहाँ एक वाल्व लगा होगा, ठीक। दूसरा गेट वाल्व, गेट वाल्व, ये गेट वाल्व है। तीसरा न्यूट्रिएंट टैंक है। फिल्टर यूनिट है, यहाँ ये फिल्टर लगा हुआ है, यानी जल को फिल्टर करेगा, जो कचरा वगैरह उसको बाहर निकालेगा। पांचवा है इसमें फीडर लाइन, यानी पानी आगे भेजा जाएगा। फिर छठा है प्रेशर वाल्व, ये क्या है?
प्रेशर वाल्व है और ये एमीटर है। कहाँ पर? ये एमीटर है। ठीक, ये ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, यानी ये यहाँ से चलाया, यहाँ से गेट वाल्व लगा हुआ है, यहाँ जो न्यूट्रिएंट टैंक है, यहाँ फिल्टर है, फिर यहाँ से फिल्टर होने यहाँ फीडर लाइन गई है, यानी पानी आगे को सप्लाई किया जाएगा। फिर प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, यानी प्रेशर कितना होना चाहिए। ये मेन लाइन है, उसकी कुछ सब लाइन भी निकाली गई है। ये सब लाइन है, फिर इसकी भी सब लाइन है जो पौधों तक पहुंचाएगी जल को। ये सिस्टम है इसका। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अब कल नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना।